आप सभी दर्शकों व देश प्रदेश वासियों को हिंदी खबर एक्सप्रेस परिवार की तरफ से हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डुमरियागंज राप्ती तट स्थित परशुराम वाटिका में धर्म रक्षा मंच के संयोजन में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर डुमरियागंज महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व डुमरियागंज पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मां भारती की आरती पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा, सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। ऐसे उत्सव से भारतीय सनातन धर्म और परंपराएं यहां होती रहेंगी ताकि आगे चलकर ये राष्ट्रीय पहचान से जुड़ेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना है, जिससे समाज में फैली अराजकता को दूर कर समरसता कायम की जा सके। उपलक्ष्य में हर बार कार्यक्रम होता है, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम कराने का? देखिए, हिंदू नववर्ष संवत 2081 चैत्र प्रतिपदा कल से प्रारंभ हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले हम उसका अभिनंदन करने के लिए आज यहाँ पे बालाजी मेहदीपुर का कीर्तन भजन कीर्तन का कार्यक्रम, प्रसाद भोग आयोजन। चूँकि सनातन पद्धति में हमारा नववर्ष का शुभारंभ चैत्र प्रतिपदा की तिथि से होता है, इसीलिए हम डुमरियागंज में करते हैं। एक जागरूकता आई है कि हमारा नववर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी नहीं है, संवत से प्रारंभ होता है और यह जागरूकता निरंतर बढ़ती जा रही है। आपके माध्यम से हम हिंदू नववर्ष पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस बार अयोध्या में श्री राम का जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि हाल ही में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो आस्था, समर्पण, सांस्कृतिक विरासत एवं वास्तुशिल्प कौशल का प्रतीक है। विश्व विख्यात राम मंदिर की भव्यता को निहारने और राम नवमी के भव्य उत्सव को लेकर शहर की तैयारियों को देखने के लिए एनडीटीवी के शो अटल के प्रमुख कलाकारों कृष्णा देवी वाजपेयी, नेहा जोशी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी आशुतोष कुलकर्णी ने पहली बार अयोध्या की यात्रा की। ये एक यादगार पल था, जिसने उन्हें अपने आध्यात्मिक सफर को प्रदर्शित करने और उत्सव से पहले रामलला का आशीर्वाद लेने में सक्षम बनाया। एनडीटीवी के अटल के लीड कलाकार नेहा जोशी और आशुतोष कुलकर्णी ने रामनवमी उत्सव से पहले अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। शहर के हाईवे स्थित एक स्थानीय होटल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाने के सिर्फ विचार नहीं, मेरे मन को आभार एवं समर्पण की भावना से भर दिया था। भगवान राम का भक्त होने के नाते अयोध्या जाने और मंदिर में दर्शन करने का मौका पाना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। और क्या कार्यक्रम है आपका अयोध्या में? सबसे बड़ी बात तो राम जी का दर्शन करने आए हैं, भगवान श्री राम जी का दर्शन करने, मंदिर जाने, आप लोगों से मिलने आए हैं और जिसके ज़रिए आए हैं वो अपने काम के ज़रिए आए हैं। अटल जो शो हम कर रहे हैं एनटीवी पे, जो प्रस्तुत होता है शो रोज़ रात 8 बजे, उसके ज़रिए हम आए हैं यहाँ पे। उसमें मैं कृष्णा देवी वाजपेयी जी, जो अटल जी की माता जी थी, उनका किरदार निभाती हूँ। तो कल हम दोनों इसी रूप में कृष्णा देवी वाजपेयी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के रूप में ही मंदिर में जाएंगे। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनके रूप में हम मंदिर में जाएंगे। विशेष तो यही रहेगा कि जिस तरह से भारत के हर घर में त्यौहार मनाया जाता है, कोई भी श्याम बिहारी वाजपेयी जो अटल जी के दादाजी थे, वो पंडित थे, भविष्य बताते थे। तो एक साधारण सा परिवार जिसमें पढ़ाई की अहमियत थी, जिसमें संस्कार उसूलों की अहमियत थी, ऐसा एक परिवार जो मुझे लगता है भारत में आपको हर जगह देखने को मिलता है। अब ऐसे परिवार में जो भरा पूरा परिवार है, उसमें जिस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी तरह से आप देखेंगे अटल में भी रामनवमी मनाई जाएगी। एक सेकंड। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणं श्रीराम
श्री राम। कल जी मुझे लगता है कि इसका जो राजनैतिक हिस्सा है वो अपनी जगह पे है, क्योंकि राजनीति में हमेशा दो पक्ष होते हैं, किसी को एक सही लगता है, किसी को दूसरा गलत लगता है। मुझे लगता है हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भगवान श्री राम जी, जिनको हम सदियों से मानते हैं अपना एक पूर्ण पुरुष के रूप में, उनका एक मंदिर अयोध्या में इतना बड़ा जिसका उद्घाटन हुआ है, रामलला की मूर्ति यहाँ पहले तो अयोध्या देखनी है, ये नगरी, यहाँ के लोग, यहाँ की हवा, खाना, गली कूचे, रास्ते सब देखना है। और हर भारतीय, हर हिंदू जो आज चाहता है कि मंदिर जाएं, दर्शन करें, तो वो इच्छा तो सबसे बड़ी है। तो रामलला टीवी पे देखें, और उस दिन जब प्रतिष्ठापना हुई तो उसके बाद रूप अलग था, अब वो महसूस करना चाहते हैं सामने से। ये सबसे बड़ी होने वाली है रामनवमी, क्योंकि इतने सालों के संघर्ष के बाद आज मंदिर है सामने, हमारे रामलला विराजमान है। तो ये हमारा कार्यक्रम यही है कि हम अपने शो को लेकर यहाँ आए, हम प्रार्थना करेंगे पूरे हमारे परिवार के लिए, हमारे शो के भी, हमारे निजी परिवार के लिए भी, और यहाँ से यादें लेकर जाएंगे प्रसाद के साथ। कौन सा शो आपका? अच्छा, ये एन टीवी पे जो अटल नाम का हमारा शो है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का बचपन की कहानियाँ दिखाई जा रही। तो बचपन से ही वो राम कथा का पाठ करने अपने दादाजी के साथ जाते थे। हमारे शो में अब हम जो 5 महीने से शूटिंग कर रहे हैं, उसमें कई बार ये शूटिंग हो चुकी है कि राम कथा का वाचन हो रहा है। तो मेरे पिताजी का जो कर रहे हैं किरदार, वो अटल का किरदार जो कर रहा है व्योम, वो उसमें होते हैं, वो सीन में हम बाहर से देखते हैं, क्योंकि हम सीन में नहीं होते, मैं उनके पिताजी का किरदार कर रहा हूँ। तो वो वहाँ पे जो राम जी के बारे में इतना सब कुछ हम बता रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो यहाँ अयोध्या में आकर हम लोगों को बताना चाहते हैं। ये डायलॉग ऐसे कुछ सीरियल में नहीं होता, वो नाटक में होता है, लेकिन डायलॉग यही है कि राम हर घर में पहुँचना चाहिए, और राम जी के जो गुण हैं वो हर बच्चे में आने चाहिए। तो ये अपना देश जो है इसी से आगे बढ़ेगा, हमारी संस्कृति जो है वो यहीं से शुरू होती है, और ये सबको पता चलना चाहिए। अयोध्या में सीरियल की शूटिंग नहीं हो रही है, किरदार के भेस में यहाँ है। जैसे कि टीवी सीरियल होता है, उसका एक छोटा आप टुकड़ा नहीं निकाल सकते, तो वो सीरियल के किरदार जो हैं वही वो सीरियल का प्रमाण होते हैं, वही वो सीरियल सब जगह किरदार ले जाते हैं। तो हम किरदार के भेस में आए हैं, तो हम ऐसे ही मंदिर जाएंगे, हम ऐसे ही सब लोगों में घुलेंगे, मिलेंगे, सबको बताएंगे कि ये जो है दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये भेस उनका है। रामनगरी में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार की रामनवमी भव्य तरीके से मनाई गई। रामनवमी पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित लाखों की भीड़ की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस दौरान डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट लागू रहता है, जिसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट लगे रहते हैं। पूरी तरह से व्यापक व्यवस्था के इंतजाम होते हैं और पूर्व से ही सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है। वहीं रामनवमी पर्व में सुरक्षा के दृष्टिगत और भी सुरक्षा मंगाई जाती है। इसके साथ साथ जल बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसके तहत जल पुलिस और एनडीआरएफ टीम रहेगी। डीएम ने बताया कि सभी क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा के साथ बफर एरिया भी बनाया जा रहा है, जिसके साथ साथ साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था व्यापक तरीके से की जा रही है। रामनगर के संदर्भ में सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट लागू की जाती है, उसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट हमारे लगे रहते हैं और पूरी व्यापक व्यवस्था होती है। और यहाँ पे पूर्व से ही सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है, और रामनवमी के त्यौहार में के दृष्टिगत और भी सुरक्षा मंगाई जाती है हम लोग की। और साथ साथ जल बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जाती है, जिसके तहत जल पुलिस है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम भी आएगी। और सभी क्षेत्रों में पार्किंग फैसिलिटी और बफर एरिया हम लोग बना रहे हैं। और साथ साथ इसमें सफाई की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था व्यापक रूप से की जाएगी। मेला प्राधिकरण से उसके तहत हम लोग व्यापक व्यवस्था करते हैं। और साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, जगह जगह अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था होती है। तो एक सेट ड्रिल है यहाँ पे, और व्यापक स्तर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने रामनवमी के अवसर पे मंदिर में दर्शन की जो घंटे है, अवधि है, उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया है ट्रस्ट से बात करके। तो मुझे लगता है कि इससे सुविधा मिलेगी लोगों को, श्रद्धालु बेहतर सुगम दर्शन कर पाएंगे। सुरक्षा का पूरा प्लान अयोध्या के संदर्भ में होता है, वो सबके लिए होता है। एक मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेक्टर और जोनल व्यवस्था की जाती है, तो हर एक सेक्टर और जोन को देखा जाता है और उसमें व्यवस्था उसी के अनुसार एकीकृत की जाती है।
नहीं, देखिए स्नान के संदर्भ में हम लोगों ने जल बैरिकेडिंग की व्यवस्था की, जो अस्थायी बैरिकेडिंग हो गया है उससे, और हम सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि जो बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें, और काफ़ी हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था की है, उससे आगे ना जाए तो बेहतर होगा उसमें। और बैरिकेडिंग के अंदर एक काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, उसमें स्नान कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे SDRF जल पुलिस की टीम और NDRF की टीम भी रहेगी, और साथ साथ स्थायी यहाँ के स्थानीय गोताखोर और नौका भी रहेगी उसमें। ऑनलाइन गेम में हारे 1,80,000 रुपए की पूर्ति के लिए लड़के ने स्वयं के अपहरण की साजिश रच डाली, और जब साजिश पकड़ी गई तो जेल पहुंच गए। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दिलवारपुर निवासी आरिज, जो शाहजहांपुर जनपद के चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हयातपुर में कोचिंग पढ़ता है, 7 अप्रैल को अचानक से आरिज के ताऊ मोहम्मद सगीर के फोन पर फोन आ जाता है, आरिज का अपहरण हो गया है, अगर सकुशल चाहते हो तो 5 लाख रुपए भेज दो, जिसकी सूचना हरदोई पुलिस से जनपद शाहजहांपुर को मिली। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने तत्काल टीम गठित कर आरिज की सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए। ये जनपद हरदोई में शाहबाद से एक आरिज नाम का व्यक्ति है, आरिज पुत्र अनीस का, जो कि यहाँ पे शाहजहांपुर में एक कोचिंग करता था, नीट की तैयारी करने के लिए आता था। ये कल 7 तारीख को सुबह 8 बजे अपने घर से गायब हो गया था। इसकी सूचना पर घर वालों द्वारा शाहबाद पुलिस से संपर्क किया गया, बताया गया कि वो घर पे नहीं पहुँचा है। उसकी सूचना पर शाहबाद पुलिस द्वारा कल जो है अपराह्न में शाहजहांपुर से संपर्क किया गया। उस संपर्क करने पर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय द्वारा CO सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया। इसमें SOG टीम और सर्विलांस टीम सहयोग किया गया। उनके द्वारा अथक प्रयास करते हुए उसकी रात्रि में लोकेशन पता की गई, और आज हम लोगों द्वारा उसको अपराह्न में उसे नगरिया मोड़ के पास से अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया गया है। तो पूछताछ करने पर ये कहानी निकल के आई है, ये आरिज जो ये ऑनलाइन गेम खेला करता था, और गेम में ये लगभग 2 लाख रुपया ये हार गया था। इसके फादर कुवैत में काम करते हैं, इसे लगा घर वाले पूछेंगे, इसलिए इसने अपने घर से ही फिरौती अपहरण दिखाकर पैसे वसूली योजना बनाई। इसमें इसके 2 साथी, एक राजा और एक अरबाज, ये दोनों शाहबाद रहने वाले ये सम्मिलित थे, और ये लोग तय योजना के अनुसार ये लोग कल अपराह्न में शाहजहांपुर आए, और रेलवे स्टेशन के पास इनके द्वारा होटल लिया गया। होटल लेने के बाद उसमें राजा नामक एक दोस्त द्वारा इसके अपहृत के ताऊ के फ़ोन पर संपर्क किया गया। 5 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई। वो फिरौती ना देने पर इसके साथ कुछ अनहोनी करने की संभावना व्यक्त की गई। उसके उपरांत राजा और अरबाज वापस हरदोई चले गए, और ये टाइम पास करने के लिए पैसे के अकाउंट में आने के इंतजार में ये बरेली चला गया ट्रेन से, और रात्रि में इसे पैसे मिलने की उम्मीद में बस के द्वारा यहाँ पर आया, और सुबह इसने इस ढाबे से फ़ोन कराया कि जो है मुझे कोई यहाँ बेहोशी हालत छोड़ गया है। सूचना पर तत्काल CO सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पर भेजा गया। ये बात प्रकाश में आई कि ये बेहोश नहीं था, ये जानबूझ के वहाँ पर आया था। इसका मोबाइल जिसने पानी फेंक दिया था, पूछताछ में इसी द्वारा बताया गया। उसके उपरांत मोबाइल बरामद किया गया है, और हरदोई पुलिस को सूचना दी गई। हरदोई पुलिस द्वारा इसके 2 साथियों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसे हम लोगों ने शाहजहांपुर पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया है, और घटना का 12 घंटे में ही शाहजहांपुर पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।